सर जैसे हमने देखा आरएसएस में आप पहले थे और फिर अभी आप बीजेपी के एमएलए बन के आए। खेल के मैदान से कब इस विचारों से जुड़ा और इस विचारों का होकर रह गया, ये प्रवास मुझे भी इतना नेचुरल था कि पता नहीं चला। जब आपको एमएलए का जब टिकट मिला तब कैसा फील हुआ आपको? जिस सीट का प्रतिनिधित्व ज्येष्ठ नेता राम नाईक जी ने किया, हेमेंद्र मेहता जी ने किया, गोपाल शेट्टी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी ने किया, सुनील राणे जी ने किया, उस प्रेस्टिजियस सीट पर मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया। संजय जी, ऐसा होता है कि सिर्फ बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो एंड मोमेंट तक ना एमएलए को पता होता, ना एमपी को पता होता, ना नगर सेवक को पता होता कि मेरे को टिकट मिलने वाली है। नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बीजेपी के अंदर सामूहिक नेतृत्व है। बीजेपी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में अध्यक्ष बनने के लिए किसी परिवार के घर में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। जब आप एमएलए जब बन के आए तो फिर आपके दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग्स होंगे। मेरा विचार स्पष्ट है, हिंदुत्व और विकास। जी, हिंदुत्व टिकेगा तभी विकास का अर्थ है। मैंने कहा था मैं बोरीवली का बांग्लादेश नहीं होने दूंगा। लोग शराब पीते हैं, जी, कोई दारू पिए या न पिए, इससे मेरा वैयक्तिक कोई लेना देना नहीं, लेकिन दारू कहाँ पीनी चाहिए, शराब कहाँ पीनी चाहिए, इससे बिल्कुल मेरा वास्ता है। बोरीवली कोर्ट के सामने पैदल चलना भी मुश्किल था, इतना अतिक्रमण था। आज वहाँ आप गाड़ी लेकर जा सकते हो। विकास के नाम पर बात करूँ तो बोरीवली में 92 सीसी रोड पिछले मानसून में कंप्लीट हुए। धार्मिक अतिक्रमण की बातें थी कि सार्वजनिक जगह को कुछ लोग अपनी बपौती मानते हैं और धीरे धीरे मदरसा मस्जिद बनाकर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो क्या हम इन फ्यूचर ऐसा देखेंगे कि अगर आपको एक पॉलिटिकली अगर कुछ बड़ा कुछ करना है या फिर आपको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, फिर कोई मिनिस्टर पद पे जाना है, तो आरएसएस से होके जाना पड़ेगा आपको? नहीं, बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, जी, अमित शाह जी हैं, या देवेंद्र जी हों, या हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम हो, हमारे मंत्री आशीष शेलार जी हो, मंगल जी हो, हम सब संघ के स्वयंसेवक। हिंदू राष्ट्रीय बनाना आपके हिसाब से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? भारत माता में अपनी श्रद्धा रखता है, भारत माता की जय बोलता है, वो हर व्यक्ति, वो हर भारतीय हिंदू है। लेकिन इसी के साथ में एक सवाल और भी उठता है, जैसे आरएसएस हो गया, बजरंग दल, वीएचपी, ये जो संगठन है, जब बीजेपी की जब सरकार आई तो बहुत ही ज़्यादा ये लोग एक्टिव हो गए। लेकिन एक समय कांग्रेस के समय में था जब नेहरू जी कहते थे मुझे गधा बोलोगे चलेगा लेकिन हिंदू मत बोलो। ओके। और जय श्री राम बोलने में लोगों को शर्म आती थी। पूरे दुनिया के हिंदुओं को लगना चाहिए कि उसका कोई देश है जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकता है, अगर उस पर संकट आए तो वो भारत है, वो हिंदुस्तान है। जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी तब तो आप लोग सरकार में भी नहीं थे, तो आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा? क्योंकि वो टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा हाइप पे सारी चीज़ें चलती थी। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था तब कॉलेज में उस समय मेरी एक सहयोगी ने कहा था कि अगर आपको पॉलिटिकल करियर बनाना है तो आप गलत पार्टी में हो। लेकिन जो वोटिंग जो होता है, तो जो उम्र 30 उम्र से लेकर 60 उम्र तक, ये बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं वोटिंग में। लेकिन जब बात आती है 20 से 30 के उम्र की, तो वो बहुत ही, यहाँ पे हमें जो सर्वे हमने किया हुआ है उस पर हमें दिखा कि बहुत ही कम लोग हैं वो। मान लीजिए 100 वोटर है और चुनाव होता है तो आपके ध्यान में आता है कि 65% ही वोटिंग होती है। करेक्ट। तो अगर वोटर वहाँ पर है ही नहीं तो वोट करेगा कौन? फडणवीस जी ने भी बोला कि शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए लेकिन ड्रग्स माफिया को हमें ख़त्म करना है। ड्रग्स की आदत ये युवा को बर्बाद कर देती है और इसके लिए ड्रग्स का बेचने वाले ये देश दो ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, स्विक्स भी और आयोडेक्स भी। जी, इसको भी लोग खाकर नशा करते हैं और कप सिरप पीकर भी नशा करते हैं। तो संजय जी, पॉलिटिक्स के लिए पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। मोदी जी के नाम पे कब तक वोट लेंगे आप? मोदी जी हमारे नेता हैं जी, और अटल जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, अडवाणी जी के नाम पर हम नहीं वोट लेंगे तो कौन लेगा? कांग्रेस मुक्त भारत या अपोजिशन मुक्त भारत? कांग्रेस मुक्त भारत। जी। अगर आपको वन वर्ड में डिफाइन करना हो ये 3 नाम, तो कैसे डिफाइन करेंगे? उद्धव ठाकरे जी विचारों से भटके हुए नेता है।